तो 87 से ही यहाँ घन ने जन्म लिया है। ये घन ने कैसे जन्म लिया है, क्यों जन्म लिया है, ये उनसे पूछो जिन्होंने वोट का चोरी किया है, फंसा हुआ है। जितने भी लोग यहाँ मरे हैं, हाँ। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है, फौज है, आम नागरिक है, नौजवान है, हाँ। ये इन्हीं की देन है। इन्होंने उनको मराया। अच्छा। कश्मीर स्वर्ग था, इन्होंने नरक बनाया। बता रहे हैं कि 87 के कारण ही ये पूरी परिस्थिति बद से बदतर होती चली जो गई। यहाँ 87 में हुआ, अभी पाकिस्तान में वही हुआ। ये शह दिया, ये भारत के खिलाफ है। भारत के खिलाफ कोई नहीं था। हाँ। भारत हमारा अपना देश है। हाँ। भारत का मुकुट कश्मीर है। कैसे छोड़ सकता है भारत इसको? घाटी में जैसे घूम रहा हूँ मैं, तो लोग अब वापस से 370 की बात करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि हमें 370 वापस चाहिए, 35 से हमारा हक है, हमको वापस चाहिए। सरकार ने फैसला किया है पार्लियामेंट में, और राज्यसभा ने जो भी फैसला लिया है वो सही है, वो गलत नहीं है। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो फैसला सही है, तो ये पता नहीं है लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, स्टेटहुड वापस मिलने वाला है। तो मैंने बोला है 30 से लेकर 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जम्मू खिते में जीतेंगे। तो कश्मीर खिते में भी कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। असेंबली इलेक्शन जो हो रहा है, कम से कम 3, 4, 5 सीटें मोदी साहब को हम गिफ्ट देंगे, ताकि उनको लगे कि नहीं, कश्मीरी आवाम ने मुझे गिफ्ट दिया है। आप लोगों को लग रहा है कि सीटें निकाल लेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, लोग चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं। उसमें कोई मेरा अप्रोच, दूसरों का अप्रोच, ये खुद मोदी जी का खुद का अप्रोच है। एनसी, पीडीपी जैसी पार्टियां भी हैं, बात कर रही हैं। वो तो कह रही हैं कि पाकिस्तान से भी हम बात करेंगे समझौते के लिए, और कश्मीर में सब कुछ अच्छा रहे। उस पर क्या आपका स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही एक स्टैंड है कि पड़ोसियों से बात करना जायज़ है, लेकिन उस पड़ोसी के साथ जब अपने ही मुल्क में उन्होंने खराबी की है, लोगों को परेशान किया है। कल का सदर, सुबह का गवर्नर, गद्दारी किसने की? कश्मीर अवाम को धोखा किसने दिया? कश्मीर को किसने लूटा है? यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी। 16-17 सीटें कुछ और दल ने जीता है, उनको हराया है, जेलों में बंद किया है, और जिन्होंने हारा उनको मंत्री बनाया है। किसने ये गलती की है? थोड़ी ही है, अवाम ने वोट डाला है। वोट को क्यों चोरी हुई? नमस्कार। जम्मू कश्मीर चुनाव में हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, और इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो दूसरे शख्स हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, इन जनाब का नाम है अशरफ आज़ाद। और अशरफ आज़ाद साहब की पहचान ये है कि ये कश्मीर में पीएम नरेंद्र मोदी के करीबियों में से एक हैं। 30 साल पुराने यार हैं, और जब पीएम नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं हुआ करते थे, तब से इनकी और उनकी यारी रही है। उसके बाद से अशरफ आज़ाद साहब बीजेपी की विचारधारा से जब प्रभावित हुए, तो घाटी में काम करने लगे, और घाटी में इनके पास बड़ा तजुर्बा है बीजेपी के लिए काम करने के लिए। तो जो एक एक वोट घाटी में बीजेपी को अगर जो मिल रहा है, तो उनमें एक अहम किरदार ये भी हैं, और लगातार लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। घाटी के अंदर कोशिशें इनकी यही है। अशरफ साहब, सबसे पहले बताएं, चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं? एक चरण का चुनाव हो चुका है, क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में 19 कैंडिडेट उठाए हैं, 19 कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसी को फोकस किया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के मदद से नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश का प्रधानमंत्री है, तो कश्मीरी अवाम भी चाहते हो हम उसको कोई गिफ्ट दें। अच्छा। इस चुनाव में असेंबली इलेक्शन जो हो रहा है, कम से कम 3, 4, 5 सीटें मोदी साहब को हम गिफ्ट देंगे, ताकि उनको लगे कि नहीं, कश्मीरी अवाम ने मुझे गिफ्ट दिया है। वही एक प्रयास चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन, घर घर कैंपेन। लोगों को मोदी जी ने क्या क्या किया है कश्मीरी अवाम के लिए, और जो सियासत से ऊपर आप सोचिए, जब से मोदी जी का सरकार चल रहा है पूरे मुल्क में, तो कश्मीरी अवाम को कितना फ़ायदा हुआ है, कितनी स्कीमों का फ़ायदा हुआ है। तो
जितने भी, तो आप लोगों को लग रहा है कि सीटें निकाल लेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल वो लोग चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं। उसमें कोई मेरा अप्रोच दूसरों का अप्रोच, ये खुद मोदी जी का खुद का अप्रोच है। लोगों से प्यार मिलता है, लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त मोहब्बत मिलता है। लोग खुद भी खुद चाहते हैं हम लोग मोदी जी को हम यहाँ से 4-5 सीटें गिफ्ट देंगे, क्योंकि 30 से लेकर 35 तक भाजपा जम्मू डिवीज़न से जीत रहे हैं ऊपर वाले के मदद से। तो 4-5 जब यहाँ से हो जाएंगे तो करीबन ये मिलजुल के हम ये मान के चलते 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। लॉजिक पार्टी वही होगी जो अभी आप कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर में बीजेपी ही बन के ऊपर हैं, और लोगों का यही चाहत है भारतीय जनता पार्टी जे&के में खुद की सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी का सीएम बने। अच्छा, तो मुझे ये बताएं अशरफ साहब कि घाटी में जैसे घूम रहा हूँ मैं, तो लोग अब वापस से 370 की बात करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि हमें 370 वापस चाहिए, 35 से हमारा हक है, हमको वापस चाहिए। एनसी पीडीपी जैसी पार्टियां भी हैं, बात कर रही हैं। वो तो कह रही हैं कि पाकिस्तान से भी हम बात करेंगे समझौते के लिए और कश्मीर में सब कुछ अच्छा रहे। उस पर क्या आपका स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही एक स्टैंड है कि पड़ोसियों से बात करना जायज़ है, लेकिन उस पड़ोसी के साथ जब अपने ही मुल्क में उन्होंने खराबी की है, लोगों को परेशान किया है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, तो भारत बिलखुसूस नरेंद्र भाई मोदी जी जो इस वक्त देश का प्रधानमंत्री है, स्ट्रांग प्रधानमंत्री, वर्ल्ड फेमस प्रधानमंत्री है, तो वो नहीं चाहता है कि हम उन लोगों से बात करें जिनको खुद के अवाम में जुल्म किया है। पाकिस्तानी अवाम भी चाहते हैं हमें लीडर चाहे सिर्फ मोदी साहब। तो मुझे ये बताइए फिर कि घाटी में तो एनसी कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रही है, महबूबा जी साथ में मिलकर लड़ रही हैं, मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप प्रचार प्रसार भी करने जा रहे हैं, तो घाटी में लोग आपसे ये नहीं कहते हैं कि अरे कैसे वो मुसलमान होकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आप? नहीं, ये क्या, ये तो विचारधारा बीजेपी का है, ये पूरे मुल्क के लिए साथ साथ चलता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो भी हमारे साथ मिले। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि हम भारत के साथ वापस जाएंगे, अपने जम्मू कश्मीर के जो हम हिस्सा है हम वापस जाएंगे उनके साथ। तो उसके लिए कश्मीर में लीडरशिप चाहे, उसके लिए वो नहीं चाहे कि जो खुद की नौकरी ढूंढ रहा है। लीडर क्या होता है? लीडर वही होता है जो लोगों का दर्द दुख समझकर उनका इलाज ढूंढे। वो लीडर नहीं होता है जो लोगों का पैसा लूटे, ज़मीन लूटे और खुद खाए। कौन कर रहा है ये घाटी में? मैंने आपको बोला है, समझ वाली बात है। अच्छा, देखिए, गरीब यहाँ गरीब पीछे ही चले गए। जो भी दावा करते हम लोगों के ताबियादार, वो खरबपति बन गए। वो पैसा कहाँ से आया? यही लोग अब सवाल करते हैं। ये एक नारा है, खोखला नारा है। अगर इनको दिया गया है, खुद भारत ने दिया है इनको प्राइम मिनिस्टर, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर रहा, वो कहाँ है? एक प्राइम मिनिस्टर क्या बन सकता है? वजीर आला, चीफ मिनिस्टर बन सकता है? कैसे बन सकता है? जब कल का एक प्राइम मिनिस्टर सुबह वो चीफ मिनिस्टर रह गया, तो गद्दारी किसने की? कल का सदर सुबह का गवर्नर, गद्दारी किसने की? कश्मीर अवाम को धोखा किसने दिया? कश्मीर को किसने लूटा है? तो आप ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर के ही राजनीतिक दल रहे हैं पुराने, उन्होंने गलत किया है। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल सरियन गलत किया है। देखिए, आपको मैं उदाहरण दूं। हाँ, 87 में एक शानदार इलेक्शन यहाँ हुआ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, स्वर्गवासी राजीव गांधी की सरकार थी, यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी। 16-17 सीटें कुछ और दल ने जीता है, उनको हराया है, जेलों में बंद किया है
और जुनून हारा उनको मंत्री बनाया है। किसने ये गलती की है? थोड़ी है, अवाम ने वोट डाला है। वोट को क्यों चोरी हुई? वोट को चोरी कर दिया गया। तो 87 से ही यहाँ गन ने जन्म लिया है। ये गन ने कैसे जन्म लिया है, क्यों जन्म लिया है, ये उनसे पूछो जिन्होंने वोट का चोरी किया है। तो आपके मुताबिक आज के दौर में जो भी कश्मीर फंसा हुआ है, जितने भी लोग यहाँ मरे हैं, हाँ, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है, फौज है, आम नागरिक है, नौजवान है, हाँ, ये इन्हीं की देन है। इन्होंने उनको मराया। अच्छा, कश्मीर स्वर्ग था, इन्होंने नरक बनाया। कश्मीर जन्नत था, इन्होंने जहन्नम बनाया। क्या हुआ इनको? हाँ, लोगों से माफ़ी मांगना उस गलती के ऊपर। अगर आप लोगों को गलती हुई है, हाँ, अब जो भी सरकार में आए वो लोगों के पास जवाबदेह बने, क्योंकि चाहे कोई अफसर हो या मंत्रीगण हो, वो जो तनख्वाह लेता है वो खून है लोगों का, गरीब आवाम का खून है। उनसे टैक्स लिया जाएगा जब महंगाई होती है, और बड़े लोग कोई टैक्स नहीं भरता। जो भी भरता है आम नागरिक, गरीब इंसान। तो क्या किया गरीबों के लिए? तो ये बताइए आप कि आप ये बता रहे हैं कि 87 के कारण ही ये पूरी परिस्थिति बद से बदतर होती देखिए, चली जो गई। यहाँ 87 में हुआ, अभी पाकिस्तान में वही हुआ। हाँ, जिन्होंने यहाँ ये शेह दिया, ये भारत के खिलाफ है। भारत के खिलाफ कोई नहीं था। हाँ, भारत हमारा अपना देश है। हाँ, भारत का मुकुट कश्मीर है। कैसे छोड़ सकता है भारत इसको, ठीक है, अपनी ताज को, मुकुट को? हाँ, जो 87 में यहाँ चोरी हुई है, हाँ, तो गन ने जन्म लिया है हाँ, चोरी के खिलाफ। जी, जी, जब पाकिस्तान में भी उसी वोट का चोरी हो, अब देखो पाकिस्तान का हाल क्या है। गरीब रो रहा है दाने के लिए, तो वो क्या बात करेगा कश्मीर का? उसका हैसियत क्या है? ठीक है, हमारा फौज बिल्कुल, हमारा पुलिस बिल्कुल लोगों के साथ है। हाँ। उनका फौज और पुलिस लोगों को ही मारते हैं। हाँ, 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 तो मैं तो फिर ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है आपसे, चूँकि प्रधानमंत्री से आपकी लगातार बातचीत होती रहती है। चुनाव के दरमियान वो आए थे, हमने तस्वीरें देखी कि आपकी मुलाकात हुई पीएम मोदी से। क्या बात हुई थी, बता देंगे क्या कैमरे पे? नहीं, देखिए, मोदी साहब एक अच्छे दिल का मालिक है, मजबूत दिल का मालिक है, हाँ, जिस्म का मालिक है। हाँ, उनके साथ हमने काम किया है, साथ साथ हमने काम किया है। वो तब संगठन का एक बेहतरीन लीडर, मजबूत लीडर, आज वो बेहतरीन प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से बात हुई है, हाँ, हमने उनका स्वागत किया है, वेलकम किया है, हाँ, और बोलो अशरफ आज़ाद साहब कुछ कहना है। मैंने बोला आशीर्वाद है आपका चाहिए, वो उधर ही दिल्ली आ जाऊंगा, वहाँ से आशीर्वाद लूँगा। इस वक्त जो आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं लोग, आपके इंतज़ार में। अच्छा, आप जाए, उनसे मिलिए। तो हाँ, मैं दिल्ली में ही आ जाऊंगा, आपसे मिलूँगा और आशीर्वाद हाँ, लेकर वापस आ जाऊंगा। हाँ, बोला ठीक है, जब जी चाहे आप आ सकते हैं। हाँ। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिर ये जो आपकी बातचीत उनसे हमेशा से रही है, मेल मुलाकात आपकी रही है, आपने कभी उनको कश्मीर को लेकर कोई राय देने की कोशिश की कि कश्मीर को लेकर कोई राय आप दे दें उनको कि क्या बेहतरी के लिए किया जा सकता है? ये पहला मजबूत, शेर दिल वाला हाँ, लीडर भी है, प्रधानमंत्री है इस वक्त डेट में। हाँ, उसने खुद यहाँ के लोगों से बात की है, नौजवानों के साथ बात की है, तालिब इल्मों के साथ वो बात की है। 92-93 में हाँ, आए। बिल्कुल उसी नज़रे के ऊपर वो चलता है कश्मीर में, हाँ, कि कश्मीर के इस नौजवान ने मुझे क्या बोला है, मैंने उनको क्या देना है वापस। ये जो है कॉलेज का तालिब इल्म, इसने क्या बोला है, मैंने वापस क्या देना है। उसी लाइन पे हमारा मोदी जी चलता है। तो इसीलिए वो तालिब इल्म अब तो बड़े हो गए हैं, कुछ लोग नौकरी पे लगे हैं, कुछ नहीं लग सके हैं। तो वो खुश है कि जो हमने मोदी साहब से 93 में बात की है, आज उसका आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट निकल रहा है। तो उसी लाइन पे आजकल मरकज़ी सरकार चल तो रही ये है। बताइए, ये जो लोग कहते हैं कि 370 वापस आ जाएगा, 370 वापस लाएंगे, लगता है ला पाएंगे ये लोग वापस? देखिए, कभी कोई मरता है,
हाँ जब उसको 40 दिन हो गए हाँ ज़मीन के नीचे दफन या ज़मीन के ऊपर उसको जलाया गया है, तो क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? आपको मैं सवाल करता हूँ, आ सकते हैं? नहीं। तो कैसे आप ये बात बार बार दोहराते हैं? यही लोग जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए, हाशिका दायर की, नुकट नुकट मतलब तेज़ तेर उस पर वो हेयरिंग हुई है, हाँ तो लास्ट में क्या फैसला आया? हाँ जो भी मरकजी सरकार ने फैसला किया है पार्लियामेंट में और राज्यसभा ने जो भी फैसला लिया है वो सही है, वो गलत नहीं है। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो फैसला सही है, तो ये पता नहीं है लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, स्टेटहुड वापस मिलने वाला है इलेक्शन के बाद। मतलब ये मतलब नहीं आर्टिकल 370 नहीं, और आर्टिकल होगा, लेकिन स्टेटहुड ये खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला है लेक्चर में, यहाँ भी, और अमित शाह साहब ने भी। नहीं तो फिर अब ये बताइए कि स्टेटहुड की तो बात आप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा चुनाव के बाद आप लोग एनसी या पीडीपी से फिर समझौता करके सरकार बना नहीं, देंगे? समझौता नहीं। वो देखो, मैं एक चीज़ बोलूँ, लॉजिक पार्टी बीजेपी ही होगी, भारतीय जनता पार्टी में। तो मैंने बोला है 30 से लेकर 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जम्मू खिते में जीतेंगे। तो कश्मीर खिते में भी कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, 3, 4, 5 तक सीटें मिलेंगी कश्मीर से भी। कुल मिले के लॉजिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी, दावेदार वही होगी भारतीय जनता पार्टी कि हम सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है जो यहाँ कुछ इंडिपेंडेंट जीत के आ जाए, जो छोटे छोटे दल 1 सीट 2 सीट निकालेंगे, छोटे छोटे दल, मुझे ये लगता है कि वो भी ये दिमाग में यही सोचता है भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट अगर बनी तो कश्मीरी आवाम को राहत मिल जाएगी। यहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट हो, कुछ हुआ भी है और भी हो जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है 100% मैं ये दावा के साथ बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनेंगे। जो हमारा सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, वज़ीर आला होगा, वो भारतीय जनता पार्टी की ही होगा। ठीक है, मेरे पास और 2 सवाल हैं आपके लिए। एक तो ये बताइए कि जमात चुनाव लड़ रही है, मतलब जमात ने अपने लोग उतारे हैं, जमात पर तो बैन है, तो जमात के लोगों को कैसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको मैं वेलकम करता हूँ। एक दिन भी हमारे कुछ मित्र आए हैं मीडिया से, तो मुझे यही सवाल किया, क्या जमात इस्लामी को इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? एक सवाल था उनका। मैंने उनको बोला उनको लड़ना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए, कौमी दायरा में आकर लड़ना चाहिए। तोड़ फोड़ में क्या रखा है, गन चल कल्चर में क्या रखा है, शरारतबाजी में क्या रखा है? वो आए, लड़े, जीत कर आ जाए, आईवानों में यहाँ लोगों की बात करे, बेकार नौजवानों के रोजगार की बात करे, खस्ता हाल सड़कों की बात करे, जो बिछटे हुए लोग उनकी बात करे, ठीक है, जो हमारा हिस्सा है पाकिस्तान के पास, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, उनकी बात करें वापस लाने के लिए। तो हम वेलकम करते हैं। उन्होंने बोला अगर भाजपा को बोलेंगे हमें मैंडेट दे दो तो हम बीजेपी की टिकट पे लड़ेंगे, तो हमने उसमें भी स्वागत किया। वो आए, मांगे, एप्लीकेशन दे, हमें मैंडेट दे दो, तो हम इस पर गौर खोज करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन उनको चाहिए डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना ज़रूर, तो उन्होंने लिया है, तो हम उनको खुशामदीद करते हैं। उन्होंने जब लिया है तो अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि कुछ छोटे छोटे दल ये जब जीत कर आ जाएगी 1 सीट 2 सीट, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में आ जाएगी। तो मुझे ये लगता है 50 से ऊपर ही अच्छा, आपको लग रहा है 50 लोगों का समर्थन आपको मिल जाएगा? मैंने बोला करीबन 40 सीटें खुद की होगी बीजेपी की, 8-10 लोग, 11 लोग या 12 लोग, कुछ लोग इंडिपेंडेंट जीत के आ जाएंगे, कुछ और दल छोटे छोटे दलों से जीत के आएंगे, वो भी भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। मेरा नज़रा है 50 से ऊपर ही। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, पूरा मंडल बनेगा, और ये कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए होगी ये सरकार।
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल बनने वाली है। अच्छा, एक और सवाल बस कि इंजीनियर रशीद का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बड़ा उनके पीछे क्रेज़ दिख रहा है, कश्मीरी युवाओं का लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उनको, कम से कम अभी तक प्रचार प्रसार में दिख रहा है ऐसा। आप लोगों का क्या स्टैंड है उनको लेकर? देखिए, अगर देखा जाए इस वक्त भी बोलता है इंजीनियर रशीद, मैंने एक तरीके की लैंग्वेज इख्तियार किया, उसने दूसरी तरीके से इख्तियार, लेकिन मुझे लगता है उसका भी वही लाइन है, उसका भी वही रूट है कि ख़ानदानी राज से तौबा चाहिए। अच्छा। जिन्होंने 70 साल बल्कि 72 साल यहाँ सरकार की है, उन्होंने कश्मीरी आवाम को धोखा दिया है, सिर्फ अपने घरों को भरा है। मुझे लगता है इंजीनियर रशीद साहब की वही लाइन है, वही मौजू है। और इसी तरह जो हम बोलते हैं, देखो शेख साहब, मरहूम शेख साहब के बाद डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर फारूक साहब के बाद उमर साहब, अब उमर साहब अपने बेटे को आगे बढ़ाता है सिर्फ। तो ये आप कह रहे हैं परिवार परिवार बढ़ा रहे हैं। परिवार तो कश्मीर से मुझे लगता है कि जो इंजीनियर रशीद है, मुझे लगता है हाँ। उसका भी यही मान्य है कि ये परिवार का मुद्दा ख़त्म हो जाए और एक गरीब व्यक्ति अगर उठे, वो जीत कर आ जाए, तो उसको भी हक मिलना चाहिए। इंजीनियर को लेकर आप कह रहे हैं परिवारवाद, तो मतलब कि जो पार्टियां यहाँ पर परिवारवाद के खिलाफ होंगी उनके साथ आप लोग काम कर सकते हैं, आप लोग एक तरीके से आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, जो कौमी दायरे में आकर बात करें और हमारे देश तो के, इंजीनियर को ये आप कहेंगे कि फिर कि 370 का मुद्दा भूल जाओ, तब आओ हमारे साथ? मैंने जो बोला है, जो हमारे देश के हित में जो भी बात है वो करें, हम उनके साथ हैं। हाँ। देश के खिलाफ कोई भी बात करे वो हमें मंजूर नहीं है। देश हमारे सबका है। आप कह रहे हैं कि जो भारत के साथ खड़ा रहेगा उसके साथ आप लोग खड़े हैं? मैं खड़ा हूँ उसके साथ। हाँ। देखिए, ये जो है पॉलिटिकल दल, हाँ। ये पॉलिटिकल दल जो है ये समझ ले कि भारत हमारा अपना देश है। जो भी हम बात करें भारत के हित में करें, जब भी हम बात करें भारत को मजबूत करने के लिए करें, भारत के खिलाफ ना बोले, तो हम उसको वेलकम करेंगे। हाँ। कोई भी हो। और जो भारत के खिलाफ बोलेगा उसका दुश्मन अशरफ आज़ाद ही रहेगा पहला कश्मीर में। जो हाँ। मतलब देखो, हमारा पुलिस कितना हसीन है, हाँ। जम्मू कश्मीर का, यहाँ फ़ौज कितना हसीन है, ये हिम्मत है हमारी। और अगर हम पाकिस्तान में देखें, पुलिस और फ़ौज वो तो लोगों के दुश्मन हैं। अभी देखिए, यहाँ पुलिस या फ़ौज औरत के ऊपर नज़र नहीं मिलाते, उसके लिए भी एक वुमेन सेल निकाले हैं। हाँ। और देखो, उधर फ़ौज ने डिग्री होल्डर को, जो हमारे लड़कियां हैं वहाँ, औरतें हैं वहाँ, उनको जेलों में बंद कर दिया। और वो पता नहीं उन्होंने, उनका मकसद क्या है। और जो लोगों के हित में बात करे उसको जेल में डालो। मतलब उस मुल्क और इस मुल्क में बहुत फ़र्क है। वहाँ का लोग भी चाहते हैं, पाकिस्तानी लोग चाहते हैं हम भारत के साथ वापस जाएंगे, क्योंकि उनको पता है एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के पास या हिंदुस्तान के पास। वही उन्हीं के शरण में जाकर उनसे आशीर्वाद लेके फिर हम खुशियाँ मनाएंगे। जब तक वो चोर लोग हैं वहाँ पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है पाकिस्तान भी नहीं उभर पाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस आपसे, नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को कोई संदेश देने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है मैंने क्या करना है। उसको ये पता है मैंने कश्मीर को सुंदर बनाना, फिर स्वर्ग बनाना है। फिर यहाँ के जो बेरोज़गार युवा है तो उनको रोज़गार देना है। जो आज तक यहाँ खून खराबा, पत्थरबाजी, गन कल्चर, विस्फोट बहुत हुए हैं, तो उनसे तौबा करना है। जो भी भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के हित में कोई यहाँ सर ऊंचा करेंगे, उस सर को मंजूर हम नहीं करेंगे। जो भारत इतना बड़ा देश है, सोने की चिड़िया है, मांगो ना, क्या मांगना है? रोज़गार मांगो, खुशहाली मांगो। मंत्री बनना है तो इलेक्शन लड़ो, पढ़ाई है तो एग्ज़ाम दे दो, रुश्वत मत दे दो। एक तो ये रिश्वत से पाक, और जो है
करप्ट सियासतदान उनसे पाक करना है कश्मीर को, और जो करप्ट कोई अफसर है उससे भी पाक करना है पूरे जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अशरफ आज़ाद साहब को। अशरफ आज़ाद साहब जो हैं वो पीएम मोदी के घाटी में सबसे पुराने दोस्तों में से एक हैं, और लगातार जब भी प्रधानमंत्री कश्मीर की ज़मीन पर आते हैं तो उनका स्वागत करने वालों में एक अहम चेहरा जो है वो खुद अशरफ आज़ाद साहब होते हैं। उनकी आत्मीयता जो जिस तरह से मुलाकात होती है उसकी तस्वीरें भी देश के सामने आती हैं, तो वो उनका साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के लिए मालूम है कि क्या कुछ करना है, और जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो कुचल दी जाएंगी, परिवारवाद से इस चुनाव में मुक्ति मिलेगा। और उनका कहना है कि बीजेपी इस बार घाटी में सबको सरप्राइज़ करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी, वो भी 50 से अधिक समर्थन के साथ।